हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको सरल भाषा में ज्योतिष सीखे के विषय में शनि महाराज के गोचर के विषय में बताना चाहूँगा। शनि का सभी राशियों में गोचर फल। शनि एक राशि में 2 वर्ष 6 माह गोचर करता है, जो सबसे लंबा पीरियड होता है। ऐसा माना जाता है कि 29 वर्ष 6 वर्ष लगभग ये चलता है एक राशि में। तो इस तरीके से एक जातक के जीवन में 30 वर्ष बाद पुनः 7.5 रिपीट हो जाती है। तो ये जब शनि का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा के 12वें भाव से गोचर प्रारंभ होकर दूसरे भाव पर विचरण करता है, शनि की 7.5 चालू हो जाती है, जो आपको सामान्यतः मालूम होगा। मेरे दूसरे वीडियो में भी शनि के वीडियो में मैंने बताया है। तो ये जो मैं गोचर है, मैं आपको पूरी 12 लग्नों की कुंडली में बताऊँ, 12 चंद्र कुंडली में बताऊंगा। अब मैं लग्न नहीं बोलूंगा, चंद्र कुंडली। सिर्फ ये चंद्र कुंडली से फलित होता है, क्योंकि गोचर चंद्र कुंडली से बताया जाता है। तो मेष से लेकर मीन लग्न तक का विवरण होगा। गोचर क्या होता है, जैसे कि वर्तमान में यदि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो 9 नवंबर 2020 को लग्न मीन चल रही है और 3:05 से लेकर 4:39 दोपहर PM में ये मीन लग्न की कुंडली में इस तरह की ग्रह दशाएं, जैसे राहु वृषभ में बैठा है, मंगल मीन राशि में है, शनि महाराज मकर राशि में है, गुरु महाराज धनु राशि में है, केतु वृश्चिक राशि में है, ठीक है। और जो है सूर्य और बुध तुला राशि में है, सूर्य नीच का भी है। और शुक्र महाराज जो है कन्या राशि में बैठ के नीच के हैं। और सूर्य महाराज जो है चंद्र महाराज जो है वो सिंह राशि में बैठे हैं। इस तरीके के गोचर हो गया। मतलब वर्तमान में जो ग्रह चलते हैं वो गोचर, वर्तमान में ग्रह जिस राशि में चल रहे हैं वो गोचर कहलाता है। वो गोचर जब आपकी जन्म कुंडली में जिस स्थान पे जाते हैं, लग्न कुंडली में जिस स्थान में जाते हैं, उस हिसाब से फलित कहा जाता है। जातकाभरण एवं फल दीपिका नामक ग्रंथ में यदि शनि के गोचर होंगे तो किस प्रकार के फलित होंगे वो विवरण दिया हुआ है। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा कि यह फल सामान्य फल है, क्योंकि ये केवल गोचर से किसी के बारे में फलित नहीं किया जा सकता। फलित करने के लिए दशाफल और उसकी दशाएं देखी जाती है, अष्टक वर्ग में बिंदु देखी जाती है, उच्च का नीच का बहुत सारे ऐसी बातें होती है, तो फलित बताया जाता है। ये कि सामान्य जनरल बात है ये, ठीक है। देखिए, चंद्र लगन से शनि मात्र 3-6 भाव में शुभ होता है। यदि किसी भी आपकी चंद्र लगन की कुंडली से 3रे, 6वें, 11वें भाव में शनि महाराज का गोचर होगा तो शुभ बताया है मंत्रेश्वर महाराज ने, ठीक है। और फल दीपिका के जो लेखक है उन्होंने, और जातकाभरण के लेखक ने डुंडीराज ने, ठीक है। तो ये जो बात है केवल 3-6 भाव, मतलब मान के चलो कि 80% भाव में तो बुरे ही रिजल्ट आने हैं, ठीक है। इसीलिए दूसरी अन्य चीज भी देखी जाएगी, इसी आधार पर फल नहीं हो सकता। अब ये देखिए, मेष राशि, किसी जातक की मेष राशि हो, वो तो वर्तमान में शनि उसका 10वां हो गया, तो 10वां शनि कैसा रिजल्ट देगा? 10वां शनि देगा सम्मान को ठेस, पीड़ा कारक रोग, शायद हृदय रोग, व्यापार में घाटा, दुष्ट कर्मों के कारण अप्रतिष्ठा, निर्धनता आदि अशुभ फल कहे गए हैं। ये किसके लिए है? ये केवल मेष राशि के लिए है। मेष राशि में शनि 10वां हो गया। अब चलते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि में शनि महाराज 9वें हो गए, तो रिजल्ट देखते हैं किस प्रकार से होंगे। ये दरिद्रता, धर्म कार्य में विघ्न, पिता तुल्य व्यक्ति में मृत्यु तुल्य कष्ट या पिता को कष्ट, शत्रु वृद्धि, स्त्री तथा संतान से दुख आदि फल कहे गए हैं। किन के लिए कहें? वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि उनका शनि 9वीं हो गया, धर्म स्थान पे चला गया, पिता के स्थान पे चला गया, तो निश्चित रूप धर्म, कर्म, पिता और भाग्य में कमी, मतलब अनेक प्रकार के कष्ट। अब चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये बात मैं कब से कह रहा हूं? ये बात सिर्फ 24 जनवरी 2020 से शनि महाराज मकर में आए हैं, और कब तक चलेंगे? अप्रैल 2022 तक चलेंगे, ठीक है। आगे चलते 22 अप्रैल तक चलेंगे शायद। तो ये जिस व्यक्ति की मिथुन राशि हो तो शनि उसके देखिए चंद्र लगन से कहां चले गए? अष्टम भाव में। क्या रिजल्ट बताता? पूर्णतः अशुभ, संतान नाश, संतान को कष्ट, पशुधन, मित्र आदि की हानि, कार्य निष्फलता। लेकिन आपकी विंशोत्तरी दशा, अष्टक वर्ग, बाकी चीज का भी अध्ययन करने के बाद भी कोई ज्योतिषी सही डिसीजन पे आ सकेगा। कर्क राशि किसी जातक की हो तो वर्तमान में शनि चल रहे हैं मकर राशि में। अब यदि मकर राशि उसकी कौन सी कहलाई? उसका स्थान 7वां स्थान कहलाया। 7वां स्थान मतलब पत्नी भाव, दारा कारक, पत्नी के लिए जिम्मेदारी, स्त्री को कष्ट, स्त्री से कष्ट, कलह, भय, व्यर्थ की कष्ट यात्राएं, मानसिक व्यथा, प्रदेशवास। 7वां स्थान पद प्राप्ति का स्थान भी होता है भाई, ठीक है।
अब किसी जातक की सिंह राशि चल रही है, सिंह राशि में किसी जातक की सिंह राशि है वर्तमान में, तो उसका शनि महाराज कहाँ चला गया? उसका शनि महाराज तो छठा चला गया और 3, 6 और 11 भाव में सुख फल बताए हैं महाराज ने। देखिए सब प्रकार की सुख, शत्रुओं पर विजय, मकान बनाने का सौभाग्य और प्रतियोगिता परीक्षा का भाव भी इससे छठा भाव हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिले, तरक्की करे, कोर्ट कचहरी में जीत हो। कन्या राशि, कन्या राशि वाले के लिए शनि महाराज चले गए 5वें स्थान पे। ये मैंने कर्सर घुमाया, दिख रहा है, ये 5वां स्थान है। शनि मैंने लिख भी दिया है बड़ी सरल भाषा में और बहुत अच्छे से आपको डायग्राम में समझा रहा हूं कि बीए वाले को भी समझ में जाए, सबसे कम नंबर वाले को भी समझ में जाए, ऐसे बता रहा हूं। बिल्कुल मैं ऐसा मैं जानता हूं कि मैं जिसको बता रहा हूं उसको कुछ नहीं पता, उस हिसाब से मैं फलित कर रहा हूं। और बहुत सारी चीजें मैंने डिस्प्ले करी है उससे कि आप वीडियो रोक के देख सकते हैं कौन सा केंद्र सा स्थान है, कौन सा मारक स्थान है। जहां लाल सर्कल दिख रहा है, ये घेरा लाल सर्कल, वो मारक स्थान कहलाते हैं। ये के त्रिकोण स्थान शुभ कहलाते हैं, ये त्रिकोण स्थान है। और ये जो 12वां स्थान, 8वां छठा स्थान बुरे स्थान कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको आपकी सामान्य जानकारी के लिए कि आपको थोड़ा सा सीखने को भी मिलेगा। तो कन्या राशि में चंद्रमा चले गए 5वें नंबर पे। धन की 5वां पुत्र का भाव कहलाता है। धन की कमी, बच्चों को कष्ट, बुद्धिनाश, अशांति, दुष्टों का संग आदि बुरे फल। दुष्टों का संग मतलब बुरी संगत करते होंगे आप, किसी प्रकार का व्यसन करते होंगे तो आपको और नुकसान होगा। ये जो व्यक्ति वैसे ही शराब पी रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो उसको क्या ग्रह, क्या उसको तो सब कुछ खराब ही खराब होता, अच्छा कहां से होगा। तुला राशि वालों, तुला राशि में जिस जातक की तुला राशि है उसमें शनि महाराज चले गए 4थे स्थान पे। तो देखते हैं क्या रिजल्ट है। स्त्री नाश, स्त्री से कलह, बंधुओं से या उनके कारण कष्ट, वियोग, धन का नाश आदि बुरे फल बताए महाराज ने। ठीक है, लेकिन ये सामान्य जानकारी है। आपको पूरा प्रेडिक्शन के लिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना होगा और उसकी विंशोत्तरी दशाएं आदि से का अध्ययन करने के बाद ही वो जातक, वो महाराज आपको कुछ बता पाएंगे। वृश्चिक लग्न की जिस जातक की कुंडली है उसका शनि महाराज चले गए हैं 3रे स्थान पे। छोटे भाई का स्थान है, पराक्रम से व्यापार करने का है। पराक्रम में कमी तो नहीं हो गई, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट बताए महाराज ने। देखिए स्थान लाभ, नई जगह, नई नौकरी प्राप्ति, धन लाभ, आरोग्य, सुख, कार्य में सफलता। छोटे भाई को भी तरक्की होगी, छोटे भाई का स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 3रे, 6ठे, 11 में तरक्की बोले हैं महाराज ने। धनु राशि के लिए, धनु राशि वालों के लिए शनि महाराज चले गए 2रे स्थान पे। दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, ये 2रा स्थान कह रहा था, धन स्थान। नंबर 10 मकर राशि। अच्छा, खास बात ये है कि अब इस कुंडली में देखिए जिस व्यक्ति की धनु राशि है तो इस बेचारे की तो वृश्चिक राशि से जब शनि महाराज गए तो तब से ही चल रहा था उसका, भैया का आखिरी ढैया चल रहा है, आखिरी ढैया चल रहा है भाई साहब का, है ना, भाई साहब का, बहन का, माता बहन का, जिसका भी। तो इनके तो जीवन में जो संकट थे भैया साहब लगभग खत्म हो गए हैं। ये जैसे ही शनि महाराज यदि जिस दिन कुंभ में आए तो इनको सारे कष्ट दूर होंगे। और जो प्रताड़ना ये वृश्चिक लग्न की, वृश्चिक राशि में जब शनि आए आज से कम से 5 साल पहले, वो सब प्रताड़ना इनसे दूर होगी और बहुत तरक्की होगी धनु राशि वालों के लिए। भाव क्या बोलता इनमें, चूंकि इनकी तो आखिरी ढैया चल ही रहा है, तो संतान कष्ट, धन का नाश, क्लेश, अकारण झगड़ा, स्वजनों से बैर कार, ये सब झगड़े खत्म होंगे। जल्दी आपको धनु राशि वाले को 2.5 साल बाद तरक्की होगी। जिन व्यक्ति की मकर राशि है, देखिए जिस सज्जन की, माता की, बहन की, भाई बहन की, जिसकी भी हो जातक की, देखिए शनि का उसका 2रा ढैया चल रहा शनि का। ठीक है, तो भाई जिस दिन से धनु राशि में शनि 2.5 वर्ष रहे तब से ही परेशान है। और अब तो शरीर जो है बिल्कुल शरीर स्थान पे आ गया शरीर, तो भाई को बड़ा कष्ट होगा। अभी तो थोड़ा कष्ट झेल लो, आपको ये कष्ट लगभग 5 साल और है अभी। ठीक है, ईश्वर की आराधना में मन लगाओ, सब ठीक होगा। क्या फलित लिखा है? फलित तो बिल्कुल नेगेटिव ही आएंगे। रोग मृत्यु के कारण असौच, बुद्धि भ्रंश, निस्तेज, शरीर मानसिक ऑब्लिक शारीरिक पीड़ा। शरीर पर ही शनि चल रहा तो शारीरिक पीड़ा तो होगी, लेकिन ईश्वर भक्ति से शनि महाराज खुश होते हैं। ऐसा वरदान दिए हैं शनि महाराज ने। किसको वरदान दिए हैं? भगवान ब्रह्मा को दिए हैं कि जो मेरी प्रार्थना करेगा मैं उनका भला करूंगा। तो कमिटमेंट है भैया, बाइंडिंग है। तो ये शनि महाराज गड़बड़ नहीं करेंगे यदि आप ईश्वर भक्ति करेंगे। क्योंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही, तो उल्टे सीधे काम बंद कर दो भाई। ठीक है, उल्टे सीधे काम बंद करोगे तो वैसे ही शांति हो जाएगी। कुंभ राशि वाले का तो पहला ढैया चालू हुआ है। ठीक है, पहला ढैया चालू हुआ तो बड़ा छटपटाहट, बड़ा कष्ट होगा, सब काम बिगड़ रहा होगा, बहुत तकलीफ होगी, पता नहीं क्या क्या होता होगा।
तो ये पहला ढैया चालू हुआ है, तो पहला ढैया में आपको क्या क्या नेगेटिव होगा, वैसे तो नेगेटिव ही हो रहा होगा, क्योंकि सामान्यतः शनि के बारे में माना ही जाता है कि भैया शनि तो ये ऐसा पापी ग्रह है और कष्ट देने के लिए ही बना है। तो शनि के बारे में आज तक दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भी, बड़े चैलेंज और बड़े वैज्ञानिक दृष्टि के लोग भी शनि के मामले में ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, क्योंकि कष्ट सबको होता है। ठीक है, यहाँ पे जाके बड़े बड़े लोग, तार्किक लोग यहाँ हार जाते हैं। शनि की 7.5 सही में बहुत तकलीफदेह होती है। 12वें भाव में शनि आ गए, ठीक है, किसी कुंभ राशि के लिए तो 12वें राशि में शनि आ गए, तो क्या रिजल्ट लिखा है, व्यर्थ परिश्रम, शत्रुओं द्वारा धननाश, स्त्री और संतान को रोग, पीड़ा, झगड़ा, दरिद्रता आदि। शनि के चंद्र से 12वें भाव में गोचर प्रारंभ होते ही शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है। तो आपको मालूम होगा, तो इन सज्जन की तो वैसे 7.5 चालू है ही। अब किसी जातक की मीन राशि चालू है, माँ की, बहन की, ठीक है, भाई बहन की, बड़े के बुजुर्गों की, है ना, दादा दादी की, जिसकी भी चालू हुई हो, तो देखिए शनि इनका चला गया मीन राशि वालों के लिए 11वें भाव में। 11वें भाव में भर शुभ फल बताए हैं, ठीक है, 11वें, 9, तीसरे, छठे, 11वें भाव में शुभ फल बताए हैं। दसम भाव फल के विपरीत सब फल उत्कृष्ट, कीर्ति, विवाह, मतलब सब पॉजिटिव है। जिसका 11वां शनि चले गया, किसका के चला गया, मीन राशि के लिए 11वां शनि हो गया, बहुत पॉजिटिव बात कही गई, बहुत अच्छी सब कुछ बेटर बात कही। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सरल भाषा में और बहुत ही डायग्राम बना के पीपीटी में मैंने आपको बताया है, वैसे ग्रह बैठाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बड़े आसानी से समझ में आ गई होगी चीजें, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये जो धनु राशि वालों के बारे में थोड़ा सा कह दूं, भैया थोड़ा सा इंतजार है, यहाँ से ये जो शनि मकर से जैसे कुंभ में गया तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मुक्ति मिलेगी कुल मिला के। धनु राशि वालों को मुक्ति मिलनी 2.5 साल बाद 7.5 से, तो बधाई हो अभी से आपको, खूब तरक्की करें। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी गुरु दक्षिणा है सिर्फ ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू।